हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज हम इस कार्यक्रम के दौरान जो आपसे चर्चा करने जा रहे हैं ये राहु ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के है। और साथियों, राहु ग्रह जो हैं ये 12 अप्रैल सन 2022 से मेष राशि में इनका संचार हो रहा है, चल रहे हैं ये। और इसी राशि में ही गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल सन 2023 से राहु के साथ युति बनाए हुए हैं, जिसके कारण मेष राशि में चांडाल दोष का भी निर्माण हो गया है। और जातकों को भी इस दोष के कारण उनके जीवन में काफ़ी नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब क्योंकि राहु जैसे पापी क्रूर ग्रह जो हैं वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं साथियों, और ये इनका जो राशि परिवर्तन है ये 30 अक्टूबर सन 2023 दिन सोमवार, तिथि होगी द्वितीया उस दिन यानी कि दौज, उस दिन शाम को 5:43 पर ये अपनी शत्रु राशि मेष से निकलेंगे, जिसमें ये अभी तक चल रहे थे मेष राशि में, मंगल की राशि में चल रहे थे। तो वहाँ से ये 30 अक्टूबर 2023 को दिन सोमवार को, जैसा मैंने कहा, शाम 5:43 पर ये निकलेंगे अपनी शत्रु राशि मेष से, और फिर वहाँ से निकल करके अपनी सम राशि मीन में होगा इनका प्रवेश। और मीन राशि के स्वामी जो हैं ग्रह वो बृहस्पति देवता हैं। और फिर ये इस राशि में 18 मई सन 2025 तक बने रहेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि राहु और केतु जो हैं ये दो ऐसे ग्रह हैं जो लगभग 1.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। तो अब जब ये 30 अक्टूबर 2023 को अपनी सम राशि मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं तो वहाँ फिर ये 18 मई 2025 तक बने रहेंगे। और इस दौरान, इस 1.5 वर्ष के दौरान हमारे जो सभी मेष लगन राशि से लेकर के और मीन लगन राशि तक के जो हमारे जातक हैं, हमारे मित्र हैं, उनके ऊपर राहु के किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे। लेकिन हाँ, इतना हम जरूर कह सकते हैं कि राहु क्योंकि अभी अपनी मेष राशि से निकल करके आ रहे हैं शत्रु राशि से, और ये 1.5 वर्ष जो है शत्रु राशि में रहे हैं, तो निश्चित रूप से, और फिर जो मैंने बताया कि 22 अप्रैल से ये गुरु बृहस्पति के साथ भी थे, वहाँ उनके साथ इनकी युति बनी हुई थी मेष राशि में, तो चांडाल दोष का भी निर्माण हो गया था। तो इस बार यानी कि ये जो 1.5 वर्ष निकलेंगे ये पहले जैसे जातकों के नहीं निकलेंगे, यानी कि तकलीफ जितनी उठाई है राहु के कारण और बृहस्पति के कारण वो जातकों को अब उठानी नहीं पड़ेगी। लेकिन अब क्या और किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को होगी इस राहु के राशि परिवर्तन करने के उपरांत, इसकी चर्चा हम इस कार्यक्रम के दौरान आपसे करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानेंगे कि जो हमारे जो मेष लगन राशि के जातक हैं उनके ऊपर राहु का किस प्रकार का प्रभाव दिखाई दे सकता है उनके जीवन में। तो साथियों, जो हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, आपके चार्ट में जो मीन राशि है वो द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस में है, और वहीं पर राहु का प्रवेश होने जा रहा है 30 अक्टूबर से, जैसा मैं बता चुका हूं आपको। जो अगले 1.5 वर्षों तक राहु यहां पर बने रहेंगे अपनी सम राशि मीन में। तो आप मेष लगन राशि के जातकों को ये किस प्रकार के परिणाम अगले 1.5 वर्षों तक दे सकते हैं। तो साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि एक तो आपको यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती हैं, लेकिन ये यात्राएं जो होंगी कोई ज़्यादा विशेष तौर पे आपको आर्थिक तौर पे लाभकारी तो नहीं होंगी, लेकिन यात्राएं अधिक करनी पड़ेंगी। हाँ, हम उन जातकों से कहना चाहेंगे कि जो मेष लगन राशि के हमारे मित्र हैं और वो अगर विदेश जाने के इच्छुक हैं, चाहे वो पढ़ाई अपनी एजुकेशन को लेकर के या फिर अपने किसी काम धंधे को लेकर के, अपने रोजगार को लेकर के, या कोई व्यापार आदि करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा कोई उद्देश्य अगर उनका है विदेश में जाकर के करने का, तो अब ये अगला जो 1.5 वर्ष है इसमें आप अपने प्रयास करें। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि राहु आपकी मदद करेंगे, और राहु के कारण मीन राशि में यहाँ पर होने के कारण आपके विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य भी आपका नरम गरम रह सकता है। अपने खान पीन का, अपने दिनचर्या का, इन बातों का भी जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जातकों के विषय में। टॉरस असेंडेंट जो जातक हैं उनके चार्ट में राहु जो हैं वो 11th हाउस में रहेंगे अपनी सम राशि मीन में। प्रिय साथियों, अब क्योंकि वृषभ लगन राशि के स्वामी जो हैं वो शुक्र ग्रह हैं और राहु के वो मित्र हैं, और राहु जो है
वो अब एकादश भाव में 30 अक्टूबर से रहेंगे अगले 1.5 वर्षों तक। तो ये आपको धन का जो आगमन है आपके जीवन में, उसको ये बहुत सुगम बनाएंगे, आसान करेंगे। यानी कि अभी तक अगर आपके जीवन में कुछ धन के आगमन में कमी थी या रुकावटें थीं, बाधाएं थीं, उनको दूर करके और धन का आगमन आपके जीवन में बनेगा। और आपके जो मित्र हैं, मित्र भी आपको सहयोग देंगे, बड़े भाई बहनों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, आशीर्वाद उनका मिलेगा। लेकिन जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं वृषभ लगन राशि के, उनको अपनी स्टडी को के प्रति बहुत एक तरीके से उनको गंभीर रहना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई पर उनको गंभीरतापूर्वक फोकस करना पड़ेगा, अन्यथा छात्रों के जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं। आगे मिथुन लगन राशि के जातकों के विषय में जानेंगे। देखिए, मिथुन लगन राशि जो है, जिसके यानी कि जेमिनी असेंडेंट, उसके लॉर्ड जो है वो बुध हैं, और बुध भी जो है वो भी राहु को सपोर्ट करते हैं, राहु भी बुध को सपोर्ट करते ही हैं। तो यहाँ पर राहु जो है आपके चार्ट में दशम भाव में रहेंगे अगले 1.5 वर्षों तक, अपनी समराशि मीन में। और जब ये यहाँ पर रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी आपके अपने करियर को लेके। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी जिन चीज़ों की आपको उम्मीद नहीं होगी, अचानक कुछ ऐसे डेवलपमेंट होंगे जिनके विषय में आपने कोई इमेजिन ही नहीं किया होगा, कोई कल्पना नहीं की होगी, ये सोच करके कि नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती या मैं नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी ही कुछ चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी जो कि राहु के द्वारा की जाएंगी। तो कहने का भाव यही हुआ कि व्यापार या रोजगार में अचानक कुछ अच्छे और नए डेवलपमेंट होंगे, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। तो और हाँ, स्थान परिवर्तन भी आपका संभव है। और अगर आप कहीं अपना ट्रांसफ़र रुका हुआ था या आप कहीं ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं अपनी मनपसंद जगह पर, उसके लिए आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आगे बात करेंगे कर्क राशि, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में राहु नवम भाव में रहेंगे साथियों, मीन राशि में 30 अक्टूबर 2023 से अगले 1.5 वर्षों तक। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि भाग्य में जो आपके रुकावट है या जो आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि आपका भाग्य आपके साथ नहीं दे रहा है या आप करियर में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, आपको करियर आपका सही दिशा में नहीं चल पा रहा था आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुसार, या कुछ आप ऐसा फील कर रहे थे कि जहां पर आपको होना चाहिए था, जिस चीज़ के लिए आप डिज़र्व करते हैं, वो चीज़ आप उस पोजीशन पर आप नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन अब आपके लिए वो रास्ते खुल गए हैं। आने वाले 1.5 वर्षों में आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि भाग्य भाव में राहु बैठे हैं और जो भी डेवलपमेंट होगी ऑल ऑफ ए सडन होगी, अचानक होगी। भाग्य का भी सहयोग मिलेगा आपको, आपके बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और हाँ, अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं तो धार्मिक यात्रा पर जाने में समस्याएं तो जरूर आएंगी, कुछ परेशानियां तो आएंगी, कुछ रुकावटें भी आएंगी। लेकिन अगर आप दृढ़तापूर्वक अपना इरादा रखते हैं, बनाते हैं, योजना तैयार करते हैं, उस पर कार्य करते हैं, तो आप जरूर जा पाएंगे। जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स कर्क लगन राशि के, उनके लिए भी ये आवश्यक है कि अगर उन्होंने अपनी पढ़ाई पर थोड़ा भी फोकस किया, जो कि उनके लिए आवश्यक है करना, तो ये यकीन मानिए कि अगर आप अपनी पढ़ाई को गंभीरता से ले रहे हैं तो परिणाम भी आपके अनुकूल ही आएंगे, और अनुकूल भी नहीं, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने कहीं पढ़ाई को नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया, तो आपके रिजल्ट्स प्रभावित भी हो सकते हैं। यानी कि मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। आगे बात करते हैं सिंह लगन राशि के जातकों के विषय में, जिनका लियो असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में राहु 8th हाउस में है, अष्टम भाव में बैठे हैं। तो साथियों, आपसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि राहु, क्योंकि आप सिंह लगन राशि के अष्टम भाव में है, 8th भाव में है, 8th यानी कि अष्टम भाव 8th हाउस, तो एक तो आपको अपने बुजुर्गों के साथ किसी भी प्रकार का कोई हीटेड आर्गूमेंट नहीं करना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अन्यथा आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाएगा। वो आपसे प्रसन्न होने के बजाय आपसे नाराज हो जाएंगे आपके व्यवहार के कारण। तो आपको अपना व्यवहार अपने बुजुर्गों के साथ बहुत अच्छा रखना है, उनका मान सम्मान रखना है, उनकी इज्जत करनी है, इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद आपको बराबर मिलता रहे। इसी के साथ साथ धन का खर्चा तो अलग हो, ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस होगा कि खर्चा कुछ अधिक मात्रा में हो रहा है, लेकिन अचानक धन कहीं से आने का
एक तरीके से किसी ना किसी रिसोर्स से कोई ना कोई ऐसा कारण भी बनेगा कि जिसके आप बारे में आपने कोई कल्पना ना की हो, सोच विचार ना किया हो, और अचानक कहीं ऐसे रिसोर्स के द्वारा आपके पास धन आ जाए अचानक, और अचानक धन खर्च भी होगा। दोनों ही चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों के विषय में। जिनका कन्या लगन है यानी कि विर्गो असेंडेंट है, तो कन्या लगन राशि के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं। राहु के साथ उनका तालमेल ठीक है, अच्छा है, और राहु भी बुध को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि राहु जो है आपके 7th हाउस में है, अपनी सम राशि मीन में 1.5 वर्षों तक के लिए। तो मेरे प्रिय साथियों, यदि आप अपने जीवन साथी के साथ कोई तनाव चल रहा है, पहले से कोई टेंशन चल रही है, वैवाहिक मतलब जीवन में कुछ परेशानियां हैं, तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक हैंडल करनी होंगी चीज़ों को, क्योंकि चीज़ें और बिगड़ सकती हैं, और ये बहुत ज़्यादा भी बिगड़ सकती हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखना होगा कि हाँ, कारोबार की दृष्टि से राहु आपके लिए सपोर्ट करेंगे, राहु का सपोर्ट मिलेगा कारोबारिक दृष्टिकोण से। तो यानी कि रोजगार में है या व्यापार में, वहाँ तो आपका ग्रोथ होगा, अच्छा होगा। लेकिन जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है उसमें तनाव दिखाई दे रहा है, तो आप जो है इस बात को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आपसे बात करेंगे जो हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में जो राहु हैं वो 6ठे भाव में है, अपनी समराशि मीन में 30 अक्टूबर से लेकर अगले 1.5 वर्षों तक रहेंगे। तो साथियों, आप तुला लगन राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र राहु के परम मित्र भी हैं। तो राहु जो हैं अगले 1.5 वर्षों तक इस 6ठ भाव में यानी कि 6th हाउस में रह करके आपको शत्रुओं की ओर से, एक तरीके से कहा जाए तो शत्रु आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, विरोधी आपका कोई बिगाड़ नहीं पाएंगे कुछ। और अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला अटका हुआ है तो उसका भी रिजल्ट्स जो आएगा वो आपके फेवर में ही आने की अधिक संभावना है। इसके अतिरिक्त यदि आप लोन आदि के लिए कोशिश कर रहे थे, तुला लगन राशि के हमारे मित्र, और काम नहीं बन पा रहा था, तो अब 30 अक्टूबर के बाद आप प्रयास करेंगे तो आपका लोन भी आपको मिल सकता है, ये कार्य भी आपका बन सकता है। और यदि आप अपना लोन चुकाने के लिए भी आप चाहते हैं कि लोन चुकाएं, समय पर चुकाएं, तो उसमें भी राहु आपकी मदद करेंगे। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें क्या हैं कि थोड़ी यात्राएं भी आपको अधिक करवाएंगे राहु, दूर दराज की, उसमें थोड़ा सा आपका धन भी खर्च होगा, लेकिन वो यात्राएं किसी पर्पस से ही होंगी, वो पर्पस आपके सॉल्व होंगे। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, क्योंकि इसके राशि के स्वामी जो हैं वो मंगल ग्रह हैं। और आपके चार्ट में, वृश्चिक लगन राशि के चार्ट में जो राहु हैं वो 5म भाव में है अगले 1.5 वर्षों तक। तो मैं वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनको सावधान और सचेत करना चाहूँगा, विशेष रूप से जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर रह करके राहु जो हैं, जो छात्र हैं, आपका हो सकता है, इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपका पढ़ाई में दिल ना लगे। आप चाहेंगे कि आप पढ़ें, टाइम दें अपनी एजुकेशन को, लेकिन कोई ना कोई या तो कारण ऐसा बन जाएगा या फिर बीच में आपको भी कुछ मन आपका परिवर्तित हो सकता है कि भाई आज नहीं सुबह पढ़ेंगे, सुबह नहीं दोपहर को पढ़ेंगे, और दोपहर नहीं शाम को, इस तरीके से। और उसके कारण क्या होगा कि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो इफेक्टेड हो सकते हैं, परिणाम आपके प्रभावित हो सकते हैं। तो इसीलिए छात्रों को बहुत अधिक अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की आवश्यकता है, और अगर आपने अधिक फोकस किया तब जाकर के कहीं कुछ नॉर्मल रिजल्ट्स यानी कि सामान्य तौर पे जो परिणाम है उनकी प्राप्ति आपको हो पाएगी। इसी के साथ साथ जो मित्रगण हैं, मित्रगण भी जो हैं आपके, हालांकि हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा सा उनसे सावधान जरूर रहें, हर अपने दिल की बात उनके साथ पूरी तरह शेयर ना करें, लेकिन मित्र जो हैं आपके साथ खड़े जरूर रहेंगे, आपको सहयोग देंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप किसी रोजगार व्यापार में हैं तो वहाँ पर भी आपको जो निर्णय लेने हैं वो आप अपने दम पर 100% अपने ही डिसीजन दूसरों पर बिल्कुल ना थोपें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर कहीं कोई बड़े और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने की बात आती है तो ऐसे में आपको दूसरे जो आपके साथ टीम मेंबर्स हैं उनके साथ सलाह करके तभी कोई निष्कर्ष पे पहुंचना ठीक रहेगा। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई
वृश्चिक लगन राशि का जो जातक हैं, जो लव अफेयर्स में हैं, या उनके लिए भी थोड़ी बहुत समस्याएं राहु क्रिएट समय समय पर जरूर करेंगे, तो उनको भी इस बात को समझना होगा। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में राहु 4th हाउस में रहेंगे। अब क्योंकि ये 4th हाउस में रहेंगे अगले 1.5 वर्षों तक चतुर्थ भाव में, तो आपके लिए कुछ इस प्रकार का, जिसको कहते हैं कि सुख सुविधाएं, उसमें तो ये जरूर बढ़ोतरी करवाएंगे आपकी सुख सुविधाओं में, तो और आप उसका लाभ भी ले पाएंगे। और कुछ चीज़ें आप खरीद भी सकते हैं, जैसे वाहन खरीद लें या कुछ और चीज़ खरीद लें, तो कुछ ना कुछ आपको मतलब सुख सुविधाओं से संबंधित वृद्धि राहु जरूर कराएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि ससुराल पक्ष से थोड़ा बहुत बीच बीच में किसी बात को लेकर के आपके मतभेद हो सकते हैं। माता के साथ भी थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि माता को आपकी वाणी से या आपके व्यवहार से कोई तकलीफ कष्ट ना पहुंचे, इसकी भी संभावना है। तो साथियों, आगे बात करेंगे अब मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, कि जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, राहु आपके 3rd हाउस में है, मीन राशि में, अगले 1.5 वर्षों तक। और ये मकर लगन राशि के जो जातक हैं, क्योंकि राहु शनि के परम मित्र हैं और मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, तो राहु जो है आपको बहुत एनर्जेटिक रखेंगे। आप परिश्रम में और मेहनत में अधिक विश्वास रखेंगे, और इसी विश्वास के दम पर आप परिश्रम करके रिजल्ट हासिल करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। बेशक चाहे आपके भाग्य आपका इतना सपोर्ट ना करे, लेकिन आप परिश्रम से, अपनी मेहनत से चीज़ों को अपने अनुकूल बनाने में सफल रहेंगे। छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग और प्यार भी आपको मिलने वाला है। और इसके अतिरिक्त अगर कोई नाटककार हैं, उपन्यासकार हैं, राइटर हैं, इतिहासकार हैं, या कोई स्टेज पर कार्य करने वाले जो हैं, कोई कलाकार हैं, ऐसे लोगों को राहु अच्छी सफलता अर्जित करवाएंगे। कुंभ लगन राशि, एक्वेरियस असेंडेंट, तो आपके चार्ट में, क्योंकि कुंभ राशि जो है उनके स्वामी भी शनिदेव हैं, आपके चार्ट में राहु जो हैं वो 2nd हाउस में रहेंगे अगले 1.5 वर्षों तक। तो मेरे प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, एक तो थोड़ा आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि ये राहु जो हैं आपसे कुछ भी बुलवाएंगे और फिर बाद में उसको रियलाइज़ करेंगे आपके, मैंने कुछ गलत बोल दिया। लेकिन जब शब्द मुंह से निकल जाते हैं तो फिर उन पर अपना कोई अधिकार नहीं रहता। तो इसीलिए जो भी बोलें बहुत सोच समझ करके बात करें, अन्यथा इस प्रकार की वाणी आपका समाज में या कार्य क्षेत्र में इम्प्रेशन बिगाड़ सकती है, इम्प्रेशन आपका खराब हो सकता है इसी वजह से, और लोगों के साथ आपके मनभेद और मतभेद भी पैदा हो सकते हैं। इसी प्रकार जहाँ तक धन के आगमन की सवाल है या धन की संचय की सवाल है, तो जो भी धन आप संचय करेंगे वो अचानक कोई ऐसा कारण बन सकता है कि जिसके कारण वो धन आपका इमीडिएट कहीं ना कहीं खर्च हो जाए, स्पेंड हो जाए। और ऐसा भी कारण बनेगा कि अचानक कहीं से, जहाँ से उम्मीद ना हो, वहाँ से आपको धन का आगमन हो जाए। तो इस प्रकार की, लेकिन परिवार जो है आपका, परिजन जो है, उनके साथ भी अपना व्यवहार अच्छा रखिएगा, अन्यथा परिजनों के साथ भी आपके मतभेद पैदा हो सकते हैं, आपको वहाँ पर भी नापसंद किया जा सकता है। आगे बात करते हैं मीन लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट है। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आपके चार्ट में राहु जो है वो लगन भाव में रहेंगे अगले 1.5 वर्षों तक। तो आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि देखिए, आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं, कोई भी ऐसा काम बिल्कुल ना करें कि जिसको कोई आपको अपने मनचाही रिजल्ट हासिल करने के लिए, आप ये सोच करके ना उन रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए प्रयास करें कि मैं अगर शॉर्टकट जाऊंगा, या मैं थोड़ा हेरा फेरी से काम करूंगा, या थोड़ा सा दूसरे तरीक़ों से काम करूंगा जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी वॉयलेट करना पड़ जाए, लेकिन मुझे अपने रिजल्ट्स अचीव करने हैं। ऐसी मानसिकता के साथ अगर आप कार्य करेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं और आपके मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। तो हम आपसे सिर्फ इतना ही अनुरोध करेंगे मीन लगन राशि के जातकों से कि कोई भी शॉर्टकट मेथड एडॉप्ट ना करें कोई भी रिजल्ट अचीव करने के लिए। सीधे सीधे और जो कानूनी तौर पर बनता है उन्हीं चीज़ों को ही फॉलो करेंगे तो आपके मान सम्मान भी बरकरार रहेगा। अगर आपने कोई शॉर्टकट मार करके कोई
चीज़ को हासिल करने की कोशिश की तो वहाँ दिक्कत पैदा हो सकती है। इसी के साथ साथ वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत समस्याएं बनेंगी, इसकी संभावना अधिक है। साथ ही आपको लोग बेशक चाहें आप कितना ही सही चलें, कुछ चलें, डाउट आपको शक की नज़रों से देखेंगे कि भाई इस व्यक्ति का कुछ पता नहीं, ये कब क्या कर दे, क्या कैसे क्या बोल दे, क्या एक्शन ले ले। तो इसलिए थोड़ा सा अपना व्यक्तित्व भी जरा उस पर भी आपको ध्यान देना होगा कि आपका व्यक्तित्व सही रहे, एक सही मैसेज लोगों में जाए। तो प्रिय साथियों, थोड़ा सा धर्म कर्म की तरफ से भी रुचि आपकी हटेगी। कोशिश यही करें कि धर्म कर्म में रुचि आपकी बनी रहे। अगर धर्म कर्म में भी रुचि रहती है तो बुद्धि भी सही दिशा में कार्य करती है। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों पर राहु ग्रह के राशि परिवर्तन करने के उपरांत पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा थी, जिसको हमने अभी आपके साथ साझा किया है। और हम आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को अगर शेयर करते हैं तो दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में कोई भी वीडियो जो एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बनता है वो उसकी नोटिफिकेशन और वे वीडियोज़ सीधे आप तक पहुँचें तो फिर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी मित्रों से भी लेना चाहेंगे इजाज़त। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।